नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स, छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 25 ताजा खबरें सिर्फ सिटी टाइम्स पर। नारायणपुर से बड़ी खबर। आज 16 माओवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशासन उनका पुनर्वास और इनाम राशि लागू कर रहा है। राज्य की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इन्हें मुख्य धारा में लौटाने की कोशिश जारी है। ये कदम स्थानीय सुरक्षा और विकास पहलों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। बीजापुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की एक निर्णायक कार्रवाई में कई आयुध बरामद किए गए और छापे के दौरान कुछ माओवादी ढांचे कमजोर हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन से इलाके की सुरक्षा स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा और गांवों की आवाजाही सुरक्षित होगी। खेल की दुनिया में खुशी। छत्तीसगढ़ ने सी के नायडू ट्रॉफी के एक मैच में कर्नाटक को बड़े अंतर से हराया। बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली और टीम के प्रदर्शन ने राज्य के युवा क्रिकेटरों को नई उम्मीद दी है। स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में जोश है और रणजी ग्रेड की तैयारी तेज हो रही है। नवा रायपुर में इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को डिजिटल रूप में सुरक्षित करेगा और आने वाले दर्शकों के लिए इंटरैक्टिव अनुभव लाएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नवा रायपुर में नया विधानसभा परिसर तैयार है। इमारत में हाईटेक सुविधाएं, ऑडिटोरियम और विजिटर गैलरी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह प्रतीकात्मक रूप से राज्य के 25 साल के विकास को दिखाता है और यह स्थानीय निर्माण क्षमता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा अवेयरनेस वैन को फ्लैग ऑफ किया। सरकारी और बैंक भागीदारी के साथ यह अभियान पूरे राज्य में ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव विषयक जागरूकता फैलाएगा। लोगों को फिशिंग और फ्रॉड कॉल से कैसे बचना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सड़क परियोजना। रायपुर से विशाखापट्टनम तक का 464 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, जिस पर काम तेज हो रहा है। इसे पूरा होने पर माल से लेकर पर्यटन तक कई क्षेत्रों में लाभ होगा और यात्रा का समय काफी घटेगा। राज्य के नागरिकों के लिए एक गंभीर चिंता। हाल के दिनों में बिलासपुर के पास हुई रेलवे घटना ने सुरक्षा स्टैंडर्ड्स पर सवाल खड़े किए हैं। रेलवे और राज्य प्रशासन ने संयुक्त जांच का ऐलान किया है और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आगामी खरीफ और रबी को लेकर राज्य सरकार ने खरीद गारंटी और स्टॉकिंग सुविधाओं पर बातचीत तेज कर दी है। किसानों को बेहतर मूल्य और भंडारण सहायता देने के लिए योजनाएं प्रारूप में हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की खुशखबरी। एक नई पारिवारिक ड्रामा फिल्म की घोषणा हुई है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ सिनेमा के म्यूजिक डायरेक्टर भी जुड़े हैं। निर्माता का कहना है कि फिल्म राज्य की संस्कृति और लोकगीतों को आगे लाएगी। प्रमोशन शेड्यूल पर काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें किसी युवक ने जंगल में भालू को सॉफ्ट ड्रिंक खिलाते हुए दिखाया। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ऐसे स्टंट जानवरों और लोगों दोनों के लिए खतरनाक हैं। लोकल कॉलोनियों में वन सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने की अपील की जा रही है। शहरी गरीबों के लिए सरकारी योजना के तहत शीतकाल में अस्थायी रैन बसेरों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय नगर निगम व एनजीओज मिलकर बेघरों के लिए भोजन और चिकित्सा सहायता का प्रबंध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दियों के लिए फ्लू वैक्सीन और टीकाकरण ड्राइव तेज करने का आदेश दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है ताकि वृद्ध और बच्चों को लाभ मिल सके। डिजिटल शिक्षा पहल के तहत ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास और इंटरनेट बेस्ड पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों की पढ़ाई में डिजिटल पाठ्यक्रम से सुधार की उम्मीद है। बस्तर में स्थानीय लोक कला उत्सव का आयोजन तय हुआ है। हस्तशिल्प, नृत्य, लोक संगीत और लोकल व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग विशेष पैकेज दे रहा है। इससे ग्रामीण आय को सहायता मिलेगी। म्यूजियम इनिशिएटिव के साथ स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी रखी गई हैं, ताकि वे अपनी कहानियां, लोक कथाएं और हस्तशिल्प ऑनलाइन बेच सकें। राज्य सरकार ने एमएसएमई, हस्तशिल्प और खाद्य प्रोसेसिंग के लिए नई सब्सिडी पैक लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इससे छोटे व्यवसायों को इक्विपमेंट और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। कृषि विभाग ने सिंचाई सुधार और ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। किसानों से कहा गया है कि वे जल संरक्षण तकनीक अपनाएं, ताकि सूखे के समय भी उपज बनी रहे। राज्य में छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना के तहत रिहायशी और औद्योगिक परिसरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे बिजली बिल कम होंगे और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट, हेलमेट और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सड़कों पर विशेष अभियान चलाया है। ड्राइवरों को सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सख्ती दिखाई जा रही है। कुछ इलाकों में पानी में गंध या स्वाद की शिकायत मिलने पर पीएचई विभाग ने परीक्षण शुरू कर दिया है। लोगों से बोतल बंद पानी और उबालकर पीने की सलाह दी गई है। दोषी स्रोतों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है।
हवाई प्रदर्शन का ऐलान। राज्य में एयर शो का आयोजन हुआ जिसमें लोकल पब्लिक ड्रिल और पायलट डेमोन्स्ट्रेशन शामिल रहे। इससे युवाओं में एरोनॉटिक्स में रुचि बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री और राज्य नेताओं के रोड शो जारी हैं। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और जनता से संवाद प्रमुख एजेंडा है। चुनावी मौसम नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को छोटे उद्योग क्राफ्ट बिजनेस के ट्रेनिंग कैंप दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप और मार्केटिंग में मदद दी जाएगी ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। एक लोक किस्से की रिपोर्ट। गांव के एक युवक ने अपनी पहल से स्कूल लेट बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास शुरू किया, जिससे पढ़ाई में उनका प्रदर्शन सुधरा। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज लोक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाती हैं। ये थे आज के सिटी टाइम्स के 25 ताज़ा अपडेट। अगर आपको हमारा कवरेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए कौन सी खबर पर विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।